Hello everyone, welcome to Mastak Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे। आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड लेकर आई हूँ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फर्स्ट मीटिंग अपने इन लॉज के साथ कैसी होगी, आपके मन में क्या चल रहा होगा, उनके मन में क्या चल रहा होगा, एनी अदर मैसेज दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस फर्स्ट मीटिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन रीडिंग। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि मैं एक फ्री रीडिंग गिव अवे करने वाली हूं, जिसमें 3 लोगों के लिए मैं फ्री पर्सनल रीडिंग करने वाली हूं। तो अगर आप इस गिव अवे का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं 14 फेब को ये डिक्लेयर करूंगी वो कौन लोग हैं जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब से लेके मैं जितने भी वीडियोस डालूं 14 फरवरी तक, आपको उस पर कमेंट करना है। ओके, आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। यू कैन ऑलवेज से हाई। ऑल राइट, सो आई होप आई गेट टू कनेक्ट विथ यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस और इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओके, आई होप वी गेट टू कनेक्ट। तो अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाइल्स हैं और आप अपने सन साइन के हिसाब से अपनी पाइल चूज़ करें। ओके, जिस ज़ोडिएक साइन को आप मानते हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप अपने सन, मून और लग्न तीनों को देखना चाहते हैं, डेफिनेटली गो अहेड, वॉच इट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वांट। साथ ही अगर आप और पिक कार्ड्स देखना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, जिनकी ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ हैं, लेट्स सी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग अपने इन लॉज के साथ कैसी होगी। वेलकम इन। हम देखने वाले हैं कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, उनके मन में क्या चल रहा होगा, आपकी मुलाकात कैसी होगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ऑलराइट, हमारे पास है क्रिएटिविटी। पहली चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपकी पहली मुलाकात उनकी मदर या बहनों से होगी। एंड यू नो, ये एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है, द एम्प्रेस, और ये बात करती है अबाउट ब्यूटी, ग्रेस, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड। आपके स्पाउस के घर में फीमेल्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कि आपके स्पाउस के परिवार में फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यू नो, वुमेन आर ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। बहुत स्ट्रॉन्ग झुकाव होगा फेमिनिन एनर्जी की तरफ, और स्पेशली फीमेल्स वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी पोजीशंस पे होंगी प्रोफेशनली, किसी का अपना बिजनेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं। मैं कहूँगी ये एक बहुत फ्रेंडली मीटिंग होगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये पूरी तरह अनजान नहीं होंगे, आप उनके परिवार को जानते होंगे। हो सकता है आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिल रहे, आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, या आप पहले बात कर चुके हो उनसे। यू नो, फ़ोन पे आपने बात किया होगा या मैसेज के ज़रिए आपने बात किया होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक दूसरे को नहीं जानते। इनफैक्ट यू नो, फैमिली गेट टुगेदर वाली एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके बीच बहुत सारी बातें होंगी और आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करोगे। पीसफुल, काम, ग्राउंडेड मीटिंग होगी ये। किसी तरह की घबराहट या डर नहीं होगा आपके मन में। एंड यू नो, मुझे ये भी लग रहा है कि आप साथ में फ़न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। नाउ आई डोंट नो ये क्या है, बट यू नो वी विल फिगर आउट, वी विल टॉक अबाउट इट। अब देखते हैं कि उनकी फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेके कैसी है। ओके, हमारे पास है जज। उन्हें लगेगा आप जेंटल और दयालु हैं, स्पेशली आपके एक्शंस, आपके जेस्चर्स बैलेंस्ड हैं और आपकी बातों में फेयरनेस झलकती है। आप बहुत सोच समझ के अपना वक्त लेके उनके साथ बात करोगे या उनके सवालों के जवाब दोगे, और ऐसा नहीं है कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ अच्छी बातें करोगे। और आप बातों बातों में अपने लाइफ के बारे में या अपने बारे में ऐसे स्टोरीज़ शेयर करोगे जिससे उन्हें लगेगा कि आप मुश्किल समय में शांति से अपनी सिचुएशन को
सुलझाने की कोशिश करते या मैनेज करते। ये कोई पर्सनल स्टोरी हो सकती है या मे बी प्रोफेशनली, पर उन्हें लगेगा कि आप समझदार हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं। सो उनके हिसाब से आपकी एनर्जी बहुत कामिंग है। आप लाउड नहीं हैं, अटेंशन सीकर नहीं हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के नहीं हैं। आपका व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा है। आप दूसरों का सम्मान करते हो और बहुत सॉफ्टली अपनी बातें रखते। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पे होंगे और उसके बावजूद आपके अंदर घमंड नहीं होगी। उन्हें लगेगा आप मिलनसार हैं और वो ये सोचेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अलग सिचुएशंस के हिसाब से खुद को उस माहौल में ढाल सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को बहुत पसंद करेंगे। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो या जिस तरह से आप अपनी बात रखते, आपकी अपीयरेंस से, आपके प्रेजेंटेशन से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। ओके, सो अब देखते हैं कि आपकी इम्प्रेशन अपने इन लॉज को लेके क्या होगी, आपके मन में क्या चल रहा होगा। और हमारे पास है मैटर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस के एक पेरेंट इस दुनिया में नहीं होंगे, मे बी उनके फादर। ओके, बट आपकी पहली थॉट अपने इन लॉज को लेके ये होगी कि ये लोग काफ़ी सिंपल हैं, सादगी से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है, जजमेंटल नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत और सैक्रिफाइसेस किए होंगे अपने लाइफ में बच्चों के लिए, लाइक मोस्ट पेरेंट्स, नॉट ऑल पेरेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत लालची, निर्दयी, सेल्फिश और डोमिनेटिंग होते हैं। पर इन्हें देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये सैक्रिफाइसिंग है, इनके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें मायने नहीं रखती, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि ये अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उनसे पूछोगे कि मैं आपके लिए क्या ऑर्डर कर दूं, तो वो कहेंगे जो आपकी इच्छा। या अगर सारे लोग बैठ गए हैं और एक सीट खाली है, आप कहोगे कि आप बैठ जाएं, तो वो आपसे कहेंगे नहीं बेटा आप बैठ जाओ, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी या मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्पेशली आपके स्पाउस के पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानते। आपको ऐसा लगेगा कि वो इजी गोइंग है, किसी तरह की फालतू डिमांड्स या अनकंफर्टेबल सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। उन्हें सिंपल थॉटफुल चीज़ें पसंद होगी। सो अगर आप उनके लिए तोहफा लेके जाओगे, मे बी फ्लावर्स या कोई पुरानी किताब, या मे बी आप अपने हाथ की बनी हुई पेंटिंग लेके जाएं या कुछ मीठा लेके जाएं, लाइक अ केक और समथिंग, जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटफुल महसूस करेंगे, आपको बार बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली महसूस होगी वो ये है कि उनकी सोच काफ़ी ब्रॉड है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे। ऑलराइट, हमारे पास है ग्रेट अचीवमेंट। तो ये मीटिंग किसी पार्टी, गेट टुगेदर, इवेंट पे हो सकती है, मे बी कहीं बाहर जहां आप सब एक साथ सेलिब्रेट करें। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ पूल साइड लंच पार्टी, या मुझे लग रहा आप किसी फन जगह पे जाओगे, किसी तरह की पिकनिक स्पॉट या रिजॉर्ट, एक रिक्रिएशनल सेंटर जहाँ बहुत सारे अलग एक्टिविटीज़ होते हैं, गेम्स, डांसिंग, मेडिटेशन, स्पा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप किसी एक्टिविटी में हिस्सा लोगे, आई डोंट नो, काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें निकल के आ रही है यहाँ पे। पर एक चीज़ मुझे लग रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग साथ में फेस्टिवल मनाएंगे, मे बी आप साथ में दिवाली मनाएं या ईद मनाएं, नए साल या नेशनल हॉलिडे पे आप पूरे दिन साथ बिताने की प्लानिंग करोगे। आप में से एक इंसान या दोनों के लाइफ में, आपके और आपके स्पाउस के लाइफ में किसी तरह की सफलता आपको मिल सकती है, मे बी प्रमोशन, या आप फेमस होंगे या आपने प्रोफेशनली कुछ अचीव किया होगा। एंड ये चीज़ इस मीटिंग के पहले होगी, बहुत रीसेंट होगी, 1 महीने के अंदर आपको प्रमोशन मिली
और आपको 15 दिन के बाद इनसे मिलना होगा। सो समथिंग लाइक दैट, कोई बड़ी चीज़ आपके लाइफ में होगी प्रोफेशनली या पर्सनली, जिसकी वजह से आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ देख के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, वो काफ़ी गर्व महसूस करेंगे, स्पेशली आपके अचीवमेंट्स को देख के। हमारे पास है बैलेंस, नंबर 11, जस्टिस, कंप्लीशन। तो आपकी पहली मुलाकात बहुत पॉजिटिव और बैलेंस्ड होगी। उन्हें जिस तरह के डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ की तलाश होगी, आप उनकी उम्मीदों को बहुत अच्छे से पूरा करोगे। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज आपके सोल ट्राइब होंगे, उनके साथ आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगी पास्ट लाइफ में, और इसलिए आपकी मुलाकात ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। इनफैक्ट उनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि आपके बीच बहुत अच्छी कंफर्ट लेवल हो गई है, आप उनके साथ आसानी से अपनी बातें शेयर कर सकते, आपके बीच हिचकिचाहट नहीं होगी। और मैं देख रही हूँ इस मीटिंग में आप लोगों के बीच खुल के बातें होंगी, आप खुले दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, वो आपको तोहफा देंगे या आप उन्हें तोहफा दोगे, स्पेशल महसूस कराओगे। और इस चीज़ की उम्मीद आप दोनों को नहीं होगी। एंड वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे आप किसी से मिलते हो और उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आपको पॉजिटिव महसूस होता, आप एनर्जाइज्ड महसूस करते। तो स्पेशली इस मुलाकात में आप एक नई ऊर्जा के साथ एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले। ओके, ऑलराइट, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इस पहली मुलाकात में आप एक मजबूत सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करोगे अपने इन लॉज के साथ। मे बी इस दिन आपकी इंगेजमेंट या शादी की डेट फिक्स होगी। ओके, कहते हैं ना कि पहली इंप्रेशन अच्छी हो, ये ज़रूरी होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा, आपने पूरी तरह उनका दिल जीत लिया होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके इन लॉज आपके स्पाउस के बचपन की बातें करेंगे। उनकी मस्ती, शैतानियाँ, पुराने स्टोरीज आपसे शेयर करने वाले हैं। साथ ही आपके पास्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, आपका बचपन कैसा था। और इस मुलाकात से ही आप दोनों के बीच अच्छी ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगी। ओके, और पता है मैं देख रही हूँ कि इस मीटिंग के बाद आपके इन लॉज आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और साथ ही बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। सो हमारे पास है द वर्ल्ड। ये दर्शाती है फुलफिलमेंट, सफल रिजल्ट, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जैसे आप देख सकते हैं ये इंसान इस जगह में पूरी तरह फिट हो रहे। एंड मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत प्यार से एक नए परिवार में वेलकम किया जा रहा है और उन्हें लगेगा आप बहुत आसानी से उनके परिवार का हिस्सा बन सकते, आप परफेक्टली फिट करते हो उनकी स्टेटस, उनकी सोच, उनके लाइफस्टाइल के साथ। उनके घर के माहौल में आप अच्छे से ढल जाओगे। आप में से 5% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक लव मैरिज होगी जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके इन लॉज और आप अलग शहर में रहते या अलग स्टेट्स में रहते हो। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस NRI हो सकते या में भी बाहर रहते हैं, क्योंकि आप या आपके इन लॉज ट्रैवल करेंगे। मे बी वो एक शादी अटेंड करने के लिए आपके शहर में आएंगे और आप उस दौरान उनसे मिलोगे, या फिर उन्होंने हॉलिडे ट्रिप प्लान किया होगा और आप उनसे मिलोगे, उनके साथ वक्त बिताओगे। एंड ये ऑपोजिट भी हो सकता है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। और आपको पता है कि ये दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो शादी, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, फेथ, रिलीजन, इन चीज़ों की बातें करती है। तो 95% लोगों के लिए आपकी शादी अपनी कम्युनिटी या रिलीजन में होगी। आपकी पहली मुलाकात किसी शादी या रिलीजियस जगह पे भी हो सकती है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के परिवार किसी गुरु या स्पिरिचुअल लीडर को मानते होंगे या किसी तरह की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे।
और उसके ज़रिए आप मिलोगे, मे बी सत्संग के ज़रिए आप मिलने वाले हो। मैं देख रही हूँ कि आप नवंबर या जनवरी में मिल सकते हो और 4-5 महीने में आपकी शादी भी हो जाएगी, शायद अप्रैल या मई तक। एंड आपके स्पाउस का परिवार ट्रेडिशनल होगा, अपनी फेथ को, अपने कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे, तो उन्हें ये देख के अच्छा लगेगा कि आप भी अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करते हो। आपकी फेथ, आपके बिलीफ, आपके वैल्यूज़ एक जैसे हैं, आप अपने रूट से जुड़े हुए हो। उन्हें ये भी महसूस होगा कि आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी या धर्म और कर्म पे है। आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस मुलाकात में आपको किसी तरह की कन्फर्मिटी मिलेगी, जैसे आपको शगुन दे देंगे या शादी की डेट फिक्स होगी। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि उनके तरफ से हाँ है या नहीं। ओके, बिकॉज आई फील किसी तरह की कन्फर्मिटी वो आपको उस वक्त ही दे देंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैप्पी फैमिली यूनियन, सेलिब्रेशन, पार्टी, टीम वर्क और फैमिली यूनिटी को दर्शाती है। तो डेफिनेटली आपका रिश्ता गहरा होगा। दोनों परिवारों के बीच आई फील अच्छी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग होगी। स्पेशली मुझे लगता है कि आपका अपने इन लॉज के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है इस एक मुलाकात के बाद। और मुझे लग रहा है इस मुलाकात के 6 महीने के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि उनका मन करेगा कि वो कल आपकी शादी करा दें। ओके, और आप जल्द से जल्द ऑफिशियली उनके घर के सदस्य बन जाएं। ओके, सो दे विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। और मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा इंतज़ार करना चाहेंगे। ओके, सो दैट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप यू एंजॉय दिस। मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज दिस इज़ रियली पॉजिटिव। तो अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपके ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग अपने इन लॉज के साथ कैसी होगी, आप क्या सोचोगे उनके बारे में, वो क्या महसूस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, सो हमारे पास है इंटेंसिटी। ओके, सो मुझे लग रहा है आपकी फ़र्स्ट मीटिंग अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती है या मे बी जल्दबाजी में होगी। हो सकता है आपको पहले से पता नहीं होगा। जैसे आपको आज बताया गया है कि आपको कल उनसे मिलना है। ओके, वाह, आप पैनिक मोड में आ जाओगे, स्पेशली इस मुलाकात से पहले। मिक्स्ड फीलिंग्स, अलग इमोशंस चल रहे होंगे आपके मन में, आप नर्वस हो सकते हैं। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि ये मुलाकात बहुत देर तक नहीं चलेगी। और राइट, सो आप में से बहुत सारे लोग फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। हमारे पास यहाँ पे सैज है, तो अगर आप सैजिटेरियस हैं, ये मैसेज आपके लिए है। ये एक इंटेंस मुलाकात होगी क्योंकि मुझे लगता है कि आप अट्रैक्टिव, चार्मिंग हैं, साथ ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि आप पहली बार में लोगों से खुलते हो, और ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंडली या सोशल नहीं हो। आप काफ़ी फ्रेंडली हैं, सोशल हैं, रिस्पेक्टफुल हैं। आप सिर्फ थोड़ा वक्त लेते। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन अच्छी नहीं होती है, लोग आपको गलत तरीके से जज कर लेते क्योंकि आप हो सकता है इंट्रोवर्ट हैं। आप में से कुछ लोग अगर नर्वस होते हैं तो या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाओगे या आप बहुत संभल के बातें करेंगे। एंड ये एनर्जी एक गो गेटर वाली, तुरंत एक्शन लेने वाली एनर्जी है। तो आपके बातों से या आपके हाव भाव से आपके इन लॉज को ये महसूस होगा कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप प्रोफेशनली एक ऐसे पोजीशन पे होंगे जहां आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, या आप काम को लेके काफ़ी फोकस्ड होंगे, या आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। आपका बिजनेस हो सकता है, या आप एक ऊंची पोजीशन पे होंगे जिसकी वजह से वो आपको मल्टीटास्क करते हुए देखेंगे। ओके, जैसे हो सकता है कि आप उनसे मिलने के बाद एक मीटिंग के लिए जाएं, या आपको बिजनेस ट्रिप के लिए तुरंत जाना पड़ सकता है। मे बी आप सुबह में मुलाकात करेंगे और शाम में आपको ट्रिप के लिए जाना है जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपके इन लॉज इस चीज़ की कदर करेंगे कि आप एम्बिशियस हो, वक्त बर्बाद नहीं करते।
एक साथ अलग चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते। अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। एंड मुझे आपसे एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी मिल रही है। एटलीस्ट आपके इन लॉज आपको ऐसे ही देखेंगे, आप मेल हो या फीमेल, इट डजेंट मैटर। जैसे मैंने कहा कि मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होती है, फोकस्ड, एनर्जेटिक, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच, एम्बिशियस होना, ये रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत नाजुक हैं या एकदम से वो आपकी इमोशनल या सेंसिटिव साइड को नहीं देखेंगे। आप उन पे एक मजबूत इम्पैक्ट छोड़ोगे। सो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी फर्स्ट इम्प्रेशन आपको लेके। और हमारे पास है यहाँ पे मेंटर। यस, सो आपके इन लॉज आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली एनर्जी में देखेंगे। ओके, बोल्ड, यस दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, बोल्ड। उनके हिसाब से ये शब्द आपको परफेक्टली सूट करती है। वो ये सोचेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बेहद कॉन्फिडेंट है, आप बढ़ चढ़ के एक्शन लेना जानते, पहल करते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। एक और चीज़ आपके बारे में जो उन्हें पसंद आएगी वो ये है कि आप दूसरों को जज नहीं करते। इनफैक्ट कुछ चीज़ें उन्हें पता नहीं होगी और आप उन्हें बहुत प्यार से समझाएंगे। ये कोई रैंडम चीज़ हो सकती है, या मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप कुछ बता रहे हो और उन्हें नहीं पता होगा, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। आप में ऐसी क्वालिटी है कि लोग आपकी ओरिजिनलिटी से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। एंड कई बार हम ये कहने से डरते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं पता या मुझे नहीं आता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये सोच के कि लोग हमें जज करेंगे, हमें छोटा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। बट आपके केस में आप बहुत ईमानदारी से ना कहना जानते हो। नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, या इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। तो आप ज़्यादातर बनावटी बातें नहीं करते, ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कि आप परफेक्ट हैं, आपको सब कुछ पता है। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है कि वो नोटिस करेंगे कि आप काफ़ी केयरिंग हैं, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते। स्पेशली बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, और मे बी इस मुलाकात में आपके आसपास बच्चे होंगे। ओके, तो आप उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, आप केयरिंग हो। राइट, सो अब देखते हैं कि आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन उन्हें लेके क्या होगी। हमारे पास है एंजल। वाओ, मुझे लग रहा है आपके स्पाउस के पेरेंट्स सोशली एक्टिव लोग हैं, चैरिटी करना, लोगों की मदद करना, एनजीओ से जुड़े होंगे, जागरूक होंगे, अपने कम्युनिटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे, दान पुण्य करते, सेंसिटिव और एम्पैथिक हैं, इमोशनल हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। एंड ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को एक पॉजिटिव चश्मे से देखने की कोशिश करते, और ये चीज़ें उनकी एनर्जी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी बातों से आपको साफ दिखने वाला है। एनिमल लवर हो सकते हैं, बहुतों के घर में पेट्स होंगे, और वो अपने पेट्स की कहानियाँ सुनाएंगे। एक चीज़ जिसे आप नोटिस करोगे वो ये है कि वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं, जो महसूस करते वो तुरंत उनके चेहरे पे दिख जाती है। बहुत तेज़ तरार या इंटरफेयरिंग टाइप्स नहीं होंगे। इनफैक्ट उनकी एक अपनी सोशल लाइफ होगी जिसमें वो बिज़ी होंगे, तो बहुत डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने बच्चों पे, या उनके लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करना, ऐसी उनकी आदत नहीं होगी। वेल एजुकेटेड मॉडर्न पेरेंट्स होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या टीचर्स हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है आपके स्पाउस के दोनों पेरेंट्स वर्किंग होंगे। एंड मुझे नहीं लग रहा आपके स्पाउस की फैमिली बहुत बड़ी होगी। इनफैक्ट हो सकता है वो सिंगल चाइल्ड हो, या उनके बड़े भाई या बहन हो सकते हैं जो मे बी वेल सेटल्ड हैं, वो मैरिड होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी मुलाकात उनके पेरेंट्स से होगी, पूरे परिवार से नहीं। या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे,
या उस वक्त घर में बच्चे आए होंगे। और राइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये ऐसे पेरेंट्स होंगे जो शायद अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, मे बी दूसरे शहर या स्टेट में रहते हैं, या शादी के बाद आप उनके साथ नहीं रहने वाले। लाइक अ जॉइंट फैमिली आप वैसे नहीं रहोगे, आप अपने स्पाउस के साथ रहोगे और आपके इन लॉज कहीं और रहते होंगे। ओके हमारे पास है डार्क थॉट्स। इंटरेस्टिंग, ये कार्ड आपकी रीडिंग में है। और राइट, मैं देख रही हूँ जिस दिन आपकी मुलाकात होगी समथिंग विल नॉट बी राइट। मे बी अचानक ज़ोर से बारिश होने लग जाए, या आप ट्रैफिक में फंस गए, आपकी गाड़ी खराब हो गई है। ये जो भी है एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से शायद आप देरी से पहुंचे, या किसी तरह की डिले हो सकती है। कोई चीज़ आपके मन में नर्वसनेस या नेगेटिविटी पैदा करेगी। ओके और ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा कि कहीं वो आपके बारे में गलत ना समझ लें। ओके सो आप में से कुछ लोग इस मुलाकात के दौरान ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज के बारे में किसी ने आपसे कहा होगा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन उन्हें पसंद है, उन्हें देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, या बहुत आसानी से बुरा मान जाते हैं। तो आपके मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल आएंगे कि कहीं आप उन्हें इम्प्रेस ना कर पाएँ, या आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग गई तो आप क्या करोगे, आप कैसे उसे संभालोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंक करोगे या आप ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करने लग जाओगे, इसलिए शायद आप ज़्यादा नर्वस महसूस करेंगे या ऐसे ख्याल आपके मन में आएंगे। एक और चीज़ ये है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स होंगे जो पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में थोड़ी ऑकवर्डनेस होगी। आप दोनों ने एक दूसरे को पहले से जज कर लिया होगा, स्पेशली अगर आप एक लियो, कैंसर या वर्गो हैं। सो वो एक स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए। वी हैव लाइट, सन एनर्जी, और आप देख सकते हो इस अंधकार के बाद ये रोशनी आ रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग आपके सोच से बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और आपको ये बता दूं कि किसी तरह की नेगेटिविटी या डिले इसे ख़राब नहीं कर सकती। ये बात करती है खुशियाँ, पॉजिटिव रिजल्ट, किसी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड होना। हम कई बार किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों को लेके अपनी राय बना लेते, पर जब हम उनसे रियलिटी में मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होती है। बिल्कुल वैसी एनर्जी मिल रही है आपके लिए। तो ये मुलाकात आप दोनों के लिए बहुत लाइट हार्टेड होगी, पॉजिटिव, फन, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस होगा आपके बीच। आपके इन लॉज को लगेगा आप एक ऐसे इंसान हैं जो सच्चे हैं, मेहनत करने से आप घबराते नहीं, आपका फोकस आपकी ग्रोथ है, और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना आपकी प्रायोरिटी है, और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना आपकी प्रायोरिटी होगी। आप फ्लेक्सिबल हो, एक चीज़ पकड़ के बैठ नहीं जाते। मे भी आप उनसे शेयर करोगे कि आप अलग जगहों पे आपने काम किया है, नए एक्सपीरियंसेस के लिए आप हमेशा तैयार रहते। एंड द सन इज़ द फादर एनर्जी, अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। सो आपके इन लॉज को ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे और जिम्मेदार पेरेंट होंगे। ऑलराइट, ओके, सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगा एक चीज़ जो आपके इन लॉज के लिए इम्पोर्टेंट होगी वो ये है कि आप डाउन टू अर्थ हों, और साथ ही आप जिम्मेदारी के साथ अपने लाइफ के अलग रोल्स को निभा पाएँ। जैसे अगर आप एक मेल हैं तो वो चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैस्कुलिन रोल्स को निभाएं, आप घर के काम भी करें, बच्चों की जिम्मेदारी भी आप अच्छे से उठा पाएँ। पूरी तरह सिर्फ अपने वाइफ पे डिपेंडेंट ना हो। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो वो चाहेंगे कि आप काम करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, और साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाएं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हों। बेसिकली आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें इस रिश्ते की ओर। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक सेंसिबल, प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, मैच्योर, लॉयल, फाइनेंशियली स्टेबल फीमेल दर्शाती है जो काम भी करती है और साथ ही एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी मदर है। और जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि आपकी
मदर इन लॉ एक सफल बिजनेस ओनर होंगी या उन्होंने काम किया होगा, वर्किंग रही होंगी, अप टू डेट रहती हैं, अपने फिटनेस का ख्याल रखती, सोशली एक्टिव होंगी। तो एक साथ बहुत सारे रोल्स उन्होंने निभाए होंगे अच्छे से, और ये चीज़ वो चाहेंगी कि अपने बच्चों में भी देखें। आप मेल हो या फीमेल, आप जिम्मेदार हों, आगे बढ़ने की चाहत हो आप में, डाउन टू अर्थ हो, अपने करियर ग्रोथ पे आप ध्यान दें। बेसिकली आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे से तालमेल बना सकें। ओके और मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस के मदर और फादर के बीच ऐसी ही बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी। ओके सो वी हैव चैरियट, कैंसर एनर्जी। सो आपके स्पाउस कैंसर हो सकते हैं या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती। मुझे लग रहा है आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या कैलकुलेटिव नहीं है। आपके और आपके स्पाउस के बीच कोई मेजर डिफरेंस हो सकती है। हो सकता है आप अलग कम्युनिटी के हों, या आपके बीच 5 या 7 साल एज गैप हो सकती है। आपके रिलीजियस वैल्यूज़ अलग हो सकते, आपकी स्टेटस या लाइफस्टाइल अलग हो सकती है। मे बी आपकी बैकग्राउंड या पर्सनालिटी बहुत अलग है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इस मीटिंग के लिए आपके और आपके इन-लॉज़ के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक मिडिल ग्राउंड पे आओगे। ओके आप एक बीच का रास्ता ढूंढोगे, अपने डिफरेंसेस को आप बाधा बनने नहीं दोगे। इनफैक्ट आप दोनों पॉजिटिवली इसे देखने की कोशिश करोगे। सो मैं देख रही हूँ कि आप पॉजिटिवली अपनी समानताओं को अपनी ताकत समझोगे और एक बीच के रास्ते पे आओगे। आई डोंट नो, ये डेफिनेटली किसी के लिए है अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो देखेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छे से किसी सिचुएशन में ढल सकता है। आप पहल करते हो, इनिशिएटिव लेते, आप बदलाव या एडजस्टमेंट करने से घबराते नहीं। आप में ये गुण है कि आप दूसरों की अच्छी चीज़ें अपनाते हो, और आपकी खासियत ये होगी कि आप अलग चीज़ों को एक साथ पॉजिटिवली ला सकते। इनफैक्ट आपके इन-लॉज़ और आप, मुझे लगता है आप दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। जैसे ये हो सकता है कि आपका परिवार बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और आपके स्पाउस का परिवार बिल्कुल रिलीजियस नहीं है, तो आप दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको फोर्स करेंगे कि आप अपनी रिलीजियस मान्यताओं को भूल जाएं, क्योंकि अब आप उनके परिवार का हिस्सा हो गए हो, और ना ही आप उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करोगे। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करोगे। ओके सो हियर वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके सो ये एनर्जी शादी, इमोशनल फुलफिलमेंट, एक खुशहाल परिवार दर्शाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन-लॉज़ को लगेगा आपकी एनर्जी बिल्कुल बच्चों जैसी है, आपके अंदर मासूमियत है, या फिर आप अपनी उम्र से काफ़ी यंग दिखते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप सिंगल पेरेंट होंगे या आप LGBTQ+ कम्युनिटी के होंगे। मुझे लग रहा है कि इंस्टेंटली आपके और आपके इन-लॉज़ के बीच अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद आपके बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने इन-लॉज़ से बात कर रहे हैं। आप उन्हें सारी चीज़ें बताओगे, आप उनसे एडवाइस लोगे। एज अ फैमिली आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सो 10 ऑफ कप्स एंड द सन, ये दोनों सोलमेट एनर्जी दर्शाती है। ऑफ कोर्स आपके स्पाउस आपके सोलमेट होंगे, पर मुझे ये लग रहा है कि आप इस इंसान को पहले डेट करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप डेट करने वाले हैं 4 साल या 6 साल, उसके बाद आपकी शादी होगी। या फिर आप अपने स्पाउस के साथ एक हिस्ट्री शेयर करते हो। आपकी पुरानी जान पहचान हो सकती है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, मे बी आप एक मोहल्ले में रहते होंगे, सेम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे, आपके दोस्त एक हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी तरह की हिस्ट्री शेयर करते हैं अपने स्पाउस के साथ, या फिर आप उन्हें डेट करोगे, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में रहोगे। एंड नाउ वी हैव द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बात करती है एक सॉलिड नए शुरुआत की, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, डिसीजन बनाना, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। सो डेफिनेटली इस मुलाकात में आगे की बातें होंगी। शादी की प्लानिंग हो सकती है, या आप दोनों इस रिश्ते को ऑफिशियल कैसे बना सकते हैं उसकी बात होगी। आपके इन-लॉज़ आपको एक ज़मीन से जुड़े एनर्जेटिक, लॉयल, जिम्मेदार इंसान मानते हैं,
जो उनके फैमिली में अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। आप एम्बिशियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, आप उनकी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल जीते, सोशली एक्टिव रहते, और उन्हें ऐसा लगेगा आप उनके बेटे या बेटी के लिए परफेक्ट हो। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपकी और आपके स्पाउस की कंपैटिबिलिटी ज़बरदस्त होने वाली है। तो अगर आपको लेके आपके इन लॉज के मन में किसी तरह की डाउट होगी, अब मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। एक बार वो आपसे मिलेंगे, उन्हें ये समझ आएगा कि आप बेहद खूबसूरत हो। बहुत ज़्यादा इमोशन दर्शाते नहीं, पर आप अपने एक्शंस के ज़रिए अपनी बातें बहुत अच्छे से कहते हो, अपना प्यार जताते हो। ओके, दूसरों की मदद करके, उनकी केयर करके, उन्हें सम्मान देके, उनकी ज़रूरतों का अच्छे से ख्याल रखना जानते हो। आपकी एनर्जी यूथफुल है। ओके, सो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, वो ये है कि आप श्योरली उनके सामने कुछ आइडियाज़ रखने वाले हैं जो उन्हें बेहद पसंद आएगी, स्पेशली शादी के किसी फंक्शन को लेके, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी शादी जल्दी नहीं होगी, आप वक्त लोगे प्लानिंग करने में अच्छे से। तो आप आराम से 6-8 महीने प्लानिंग करोगे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि प्रोफेशनली आप दोनों किसी चीज़ को पूरा करोगे। मे बी आपको कोई प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोच समझ के प्लानिंग करने के बाद शादी करोगे। बट आई फील प्रॉबेबली 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी। ऑल राइट गाइस, सो दैट वॉज योर मैसेज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, आप इसे रेजोनेट करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई हैड ग्रेट फन, सो आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।